नमस्ते बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट जिसमें से पेज नंबर 14 और 15 देखेंगे। ये चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो है, जिसमें से पहला वीडियो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हो। तो बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 14 है, जिसमें से हम लोग देखेंगे द शॉर्टर लाइन यानी छोटी वाली लाइन। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अकबर वाज ए फेमस किंग। अकबर एक फेमस राजा था। ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल, यानी उसके पास एक बीरबल नाम का एक स्मार्ट मिनिस्टर यानी मंत्री था। वंस अकबर गेव हिम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अकबर ने एक बार उन्हें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया। वो क्वेश्चन क्या था वो यहाँ पर देख लेते हैं। ही ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर। उन्होंने क्या किया कि एक लाइन जो है फ्लोर पर ड्रा कर दी। ठीक है, एक लाइन उन्होंने क्या किया, फ्लोर पर ड्रा कर दी। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, ये राजा के द्वारा यानी अकबर्स लाइन है, यानी कि राजा की जो राजा ने लाइन खींची है वो वाली यहाँ पर लाइन है। राजा कह रहे हैं यहाँ पर, बीरबल हियर इज ए लाइन। यहाँ पर एक लाइन है, मेक इट शॉर्टर। इसे छोटी करना है, विदाउट इरेजिंग, बिना इसे इरेज किए हुए। यहाँ पर राजा जो है अपने बीरबल जो उसका स्मार्ट मिनिस्टर था उससे कहता है कि यहाँ पर एक लाइन दी गई है, ये एक लाइन है जिसे बिना इरेज किए हुए इसे छोटा करना है। बिना इरेज किए हुए, ना तो इसको ऐसे इरेज नहीं करना है कि यहाँ पर इस तरीके से इरेज कर दो, यानी कोई एक लाइन ड्रा करो इस तरीके से, और अब इस लाइन को बिना इरेज किए हुए इसको छोटा करना है। तो कैसे छोटा करेंगे उसके लिए देखते हैं यहाँ पर बीरबल कैसे इसको सॉल्व करता है। नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। अब यहाँ पर बीरबल क्या करता है कि एक उसी लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन खींच देता है। ठीक है, उसी लाइन के नीचे क्या कर देता है, एक बड़ी लाइन खींच देता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइन है। अब इससे अगर हमें बिना इरेज किए हुए छोटा करना है तो यहाँ पर इसके नीचे या ऊपर कहीं पर भी हम एक बड़ी लाइन खींचते हैं। तो अब ये क्या है, ये शॉर्टर है, और ये क्या है, उससे बड़ी है। तो इस तरीके से तुम लोगों ने देखा कि कितनी चालाकी से जो बीरबल है वो अकबर के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। Look at the picture and explain how बीरबल made अकबर्स लाइन shorter। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो बीरबल है अकबर की लाइन को छोटा किस तरीके से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, मैंने अभी बताया कि अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करो और उसे अगर कहा जाए तुमसे कि बिना इरेज किए हुए उसे छोटा करना है तो उसके नीचे या ऊपर कहीं पर भी एक लाइन एक ड्रा कर दो उससे बड़ी, तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो छोटी हो जाएगी। यहाँ पर ये वाली लाइन क्या है, छोटी है, और ये वाली लाइन क्या है, बड़ी है। तो इस तरीके से बीरबल ने उसका आंसर दिया था। तो समझ में आ गया होगा। ये तो काम बीरबल ने किया। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे क्या कहा जा रहा है। नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल। कह रहा है कि यहाँ क्या अब तुम बीरबल की तरीके स्मार्टपन दिखा सकते हो, यानी स्मार्ट हो सकते हो, यानी तुम भी स्मार्ट हो सकते हो। तो यहाँ पर मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। इस तरीके से यहाँ पर जो बीरबल की लाइन जो है इसको भी तुम्हें छोटा करना है। ठीक है, विदाउट इरेजिंग यानी बिना इरेज किए हुए अब तुम्हें बीरबल की लाइन को छोटा करना है। जस्ट थिंक, सोचो, इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, किसी बड़ी लाइन के बारे में। तो कैसे तुम इसको छोटा कर सकते हो, तो जिस तरीके से बीरबल ने किया था वैसे तुम भी करोगे। उसने क्या किया था, जो यहाँ पर राजा की जो लाइन थी उसके नीचे क्या किया, उससे बड़ी एक लाइन खींच दी। अब तुम लोग अगर इसको छोटा करना है बीरबल वाली लाइन को तो तुम भी इसके नीचे एक इससे बड़ी लाइन ऐसे ड्रा कर दो। ठीक है, इस तरीके से जो तुम्हारी लाइन होगी वो बीरबल की लाइन से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जो बीरबल की लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है
ट्राई दिस, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। यहाँ पर क्या करना है कि एक राइट आर्म तुमको बनाना है 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन लेफ्ट आर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक लेफ्ट आर्म यहाँ पर बना हुआ है और इससे तुम्हें 1 सेंटीमीटर ज्यादा बनाना है। ठीक है, जो राइट आर्म बनाना है वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा बनाना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर अभी मैंने स्केल में दिखाया था कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा करेंगे। तो पहले इसी के बराबर ड्रा करेंगे, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब इससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा यानी थोड़ा सा ज्यादा इतना कर देंगे, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर इससे ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया। नेक्स्ट, ड्रा ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। यहाँ पर हमें इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप हमें क्या करना है, बनाना है, यानी कि शॉर्टर बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा। ठीक है, ये इतनी हाइट होगी। तो यानी कि यहाँ से इस हाइट का हमें, यानी कि यहाँ पर हमें एक छोटा सा कप बनाना है। तुम लोग कॉपी में से इसको अच्छे से बनाओगे और यहाँ पर थोड़ा सा इससे छोटा, यानी कि 1 सेंटीमीटर इससे छोटा है, कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कप। ठीक है, ये ठीक है, ये इस तरीके से ये बनेगा इसमें। ओके, ये 1 सेंटीमीटर इससे शॉर्टर है। नेक्स्ट है, ड्रा ए ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। यहाँ पर कह रहा है कि इस ब्रूम से हमें हाफ लेंथ की एक ब्रूम बनानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना है, इसका हाफ क्या होगा, यहाँ पर होगा इतना, हाफ का मतलब आधा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना करना है, तो हाफ इसे यहाँ से हमें इतना बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम ब्रूम बना लेंगे ऐसे। ठीक है, इसको तुम लोग कॉपी में अच्छे से बनाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इसको अच्छे से कॉपी में बनाओगे। ठीक है, ये मैंने ब्रूम बना दिया इसके, ये हाफ लेंथ का है इसकी। ठीक है, इस तरीके से ये हाफ लेंथ का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ड्रा अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो हेयर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके, ये एक हेयर है, इससे हमें डबल लेंथ का एक हेयर और बनाना है। ठीक है, तो एक ये साइड में एक इसी तरीके का पिक बना करके उसमें डबल लेंथ का कर सकते हो, या इसी में से भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इसी से डबल लेंथ का कर देंगे हम लोग। ये इसके डबल लेंथ का हेयर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेज नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। तुम्हारी ग्रोथ कितनी हुई। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। क्या तुम्हें याद है कि क्लास 3 में तुम्हारी हाइट कितनी थी या कितनी नापी गई थी, ये तुम्हें याद है। तो हो सकता है तुम्हें पता हो कि तुम्हारी हाइट कितनी है। अगर पता है तो यहाँ पर लिख दो, और अगर नहीं तुम्हें पता है ना, तो हम लोग इसमें SBSB की जो उसमें एक्टिविटी होती है उसमें हम लोग नापे हैं हाइट कितनी होती है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसमें देख सकते हो, या फिर अपने सर से भी इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि कोई एक है स्टूडेंट जिसकी हाइट यहाँ पर कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। ठीक, ये 9 है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। इसके नीचे कह रहा है, डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर। कह रहा है कि अब इस तरीके से तुम्हारी जो हाइट है वो अब कितनी हो गई होगी, यानी कितनी बढ़ गई होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट और बढ़ गई होगी, तो अब तुम्हारी हाइट हो गई 95 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर कह रहा है हाउ मच, इस तरीके से जो हमारी जो हाइट है वो कितनी ग्रोथ हुई। ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई, तो पहले हमारे पास कितनी थी, पहले हमारे पास 90 है और अब कितनी हो गई 95, तो कितनी ज्यादा हुई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हैव योर फ्रेंड्स आल्सो ग्रोन टॉलर, जो तुम्हारा फ्रेंड है वो भी इसी तरीके से उसकी भी हाइट बढ़ी होगी, तो वो कितनी बड़ी है वो भी तुम यहाँ उसके अपने दोस्त से भी पूछो कि उसकी हाइट कितनी है, और उससे देखो। ठीक है, कि वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो डेफिनेटली उसकी हाइट जो है वो ज्यादा हुई होगी। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। नेक्स्ट है, फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। पता करो
और इस टेबल को फिल करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये टेबल देख सकते हैं, यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है। लिस्ट में फ्रेंड्स नेम, लास्ट ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, यानी कि अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर उसकी हाइट कितनी थी वो यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखना है। दिस ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, यानी कि इस वर्ष उसकी हाइट कितनी है वो यहाँ पर लिखनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, वो कितने सेंटीमीटर यानी कि उसकी जो हाइट है वो कितने सेंटीमीटर ग्रो की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग तुम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बनाओगे किस तरीके से है। तो मैं एक कोई फ्रेंड का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं राहुल है यहाँ पर। ठीक है, राहुल ले लिया। उसकी पहली जो हाइट थी वो मैं 92 ले लेता हूँ। ठीक है, 92 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब उसकी हाइट जो हो गई वो हो गई 96 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 96 सेंटीमीटर। ओके, अब इस तरीके से वो कितनी उसकी हाइट कितनी ज़्यादा हुई, यानी कितनी उसकी हाइट जो है ग्रो की है। तो कितनी हाइट ग्रो की है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले था 92, अब 96 हो गया, यानी 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्या हुई ग्रो की है उसकी हाइट। ठीक है, यानी कि ये जो 92 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 96 में से 92 को लेस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। तो ऐसे अपने और भी फ्रेंड का यहाँ पर नाम लिखना और उनकी हाइट को यहाँ पर उनसे पूछ करके, और अब उनकी हाइट पूछ करके फिर उसके बाद डिफरेंस निकालना और इसको पूरे अच्छे से फिल करना। इस प्रकार अगर इसमें कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झुम्पा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये गर्ल्स है, गर्ल दी गई है जो जिसका नाम क्या है झुम्पा है। ये एक बार क्या करती है कि जो वर्ल्ड में जितने भी टॉलेस्ट पीपल हैं यानी कि जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है उनकी एक लिस्ट को देखती है और उसमें से क्या पाती है वो देख सकते हैं। वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल। उनमें से एक व्यक्ति जो था उसकी हाइट कितनी है 272 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये देख सकते हैं उस व्यक्ति का यहाँ पर पिक बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट। यहाँ पर कह रहा है कि उस व्यक्ति की जो हाइट है वो झुम्पा की हाइट की जस्ट डबल है। हाउ टॉल इज झुम्पा, तो जो झुम्पा की हाइट है वो कितनी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा लंबा है उसकी हाइट 272 सेंटीमीटर है। ठीक है, और झुम्पा की जो हाइट है वो इसकी आधी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर व्यक्ति की जो हाइट है इसकी जो हाइट है वो इस झुम्पा की हाइट से जस्ट डबल है। तो इसका मतलब ये अगर डबल है तो ये क्या होगी, हाँ आधी होगी। तो इस तरीके से इसकी हाइट क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है 272 है तो इसका हमें आधा निकालना है। ठीक है, आधा यानी कि हाफ निकालना है। तो हाफ कितना होगा उसको देख लेते हैं। हाइट को हाफ करना है यानी कि हमें हाफ यानी कि आधा करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है। तो 272 में हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, ये यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा यानी यहाँ पे 0 बचेगा। अब 7 को ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, उसके बाद 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 बचेगा। नेक्स्ट ड्रॉप करेंगे 2 को तो यहाँ पर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 136 यानी 136। तो झुम्बा की जो हाइट है वो हो गई 136। ठीक है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इमेजिन। यहाँ पर हम इमेजिन करना है कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट पेंटिंग। कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, ये जो व्यक्ति बना हुआ है ये व्यक्ति तुम्हारे क्लासरूम के डोर से बिना बेंड हुए पास हो सकता है, यानी कि बिना झुके हुए सीधे उस दरवाजे से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो इसको गेस करो, यस और नो। तो जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो मेरे हिसाब से तो नहीं जा सकता है। ठीक है, और बाकी हम लोग
इसको अभी कैलकुलेशन के माध्यम से भी देखेंगे। तब तक एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। विल दिस हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड्स स्ट्रेट। कह रहा है क्या ये जो व्यक्ति अगर तुम्हारे घर में अगर सीधा खड़ा हो, यानी कि खड़ा हो जाए अगर, तो क्या इसकी जो हेड है यानी कि जो इसका सर है वो छत पर टच करेगा? तो इसको गेस करो, टच करेगा कि नहीं करेगा। तो गेस तो करके इसको बताना ही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन से भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा एग्जैक्ट हो सके। तो पहले तो तुम लोग अपना आंसर चेक कर लो कि करेगा कि नहीं करेगा, गेस करो पहले, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले कि हमें हाइट वाइट पता होनी चाहिए कि जो हमारी रूफ होती है यानी कि जो हाउस की रूफ होती है वो कितनी हाइट पर होती है, जो डोर होता है वो हमारा कितनी हाइट पर होता है, और इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं फटाफट। क्या होता है कि जो रूफ होती हैं यानी कि जो हमारी छत होती है या घर मकान जो बने होते हैं, तो जो उनकी हाइट जितनी भी होती है वो सारी सारी फीट में होती है। ठीक है, फीट, और फीट ये क्या है, इंच तो हमने पढ़ लिया था, जो हमने स्केल देखा था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेंटीमीटर के बारे में भी जानते हैं, फीट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो फीट क्या होता है कि ये 12 इंच के इक्वल होता है, 12 इंच के इक्वल होता है, यानी कि 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच। तो थोड़ा सा रिमेम्बर करो कि तुम्हारी जो स्केल थी वो कितनी थी, 6 इंच की थी। कितनी थी, 6 इंच और 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 6 इंच, तो स्केल से जस्ट डबल, यानी कि 2 स्केल की लेंथ जो होगी वो 1 फीट कहलाएगी। ठीक है, 1 फीट कहलाएगी। और यहाँ पर जो एक और रिलेशन है इंच और सेंटीमीटर से, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, ये पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसी के कैलकुलेशन से अब ये मैंने फीट क्यों लिया, क्योंकि हाइट जो है वो हमारे मेरे को पता है कि क्या कहते हैं, जो हाइट है वो फीट में मेरे को पता है, तो मैं उसको यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए इसको मैंने लिया है। और जितने भी मकान बने होते हैं तो उनकी जो हाइट होती है वो फीट में ही होती है। तो तुम्हें भी थोड़ा सा कॉमन नॉलेज होना चाहिए कि फीट एक यूनिट है जो कि कितने के बराबर होती है, लेंथ की एक यूनिट है जो कि 12 इंच के बराबर होती है। 12 इंच यानी कि जो हमारी स्केल होती है उससे जस्ट डबल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये मैंने कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, रूफ जो होती है वो हमारे फीट में 10 फीट होती है, 10 to 11 फीट होती है, 10 होती है या कहीं पर 11 होती है। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है, इस कैलकुलेशन से, ठीक है, इससे अगर कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से, तो वो यहाँ पर लगभग जो है वो कितना आएगा, वो यहाँ पर ये जो डबल ऐसे लाइनिंग दिख रही है ना, हल्की सी टेढ़ी टेढ़ी, इसको हम लगभग ये अबाउट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये 300 सेंटीमीटर के बराबर आ गए अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूफ की हाइट हो गई वो हमारे पास हो गई 300 सेंटीमीटर, और जो डोर होता है वो हमारा 6 to 7 फीट का होता है, 6 to 7 फीट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 फीट ले लेता हूँ, इसको मैं काउंट कैलकुलेट करूंगा तो ये अबाउट 180 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, जो हमारे बुक में क्वेश्चन था यानी जो बुक में डिटेल दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने एक मैन का एक जो पिक्चर है ऐसे ड्रा कर दिया है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 272 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, 180 से तो जाता है और उसके बाद रूफ यानी कि 300 से कम है, 300 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो दरवाजे से जाएगा तो उसको बेंड होना पड़ेगा यानी झुकना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सीधा खड़ा होगा तो वो खड़ा हो सकता है, यानी कि जो उसका हेड है वो छत पर उस पर टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर 300 होता तो फिर ये टच करता, लेकिन यहाँ पर 300 से कम है तो इस वजह से इसका हेड जो है वो टच नहीं करेगा। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 10 फीट को मैंने किस तरीके से 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया उसको मैं देखूंगा। तो ये जो दिया गया है मैं इसी का यूज करूंगा। तो ये मैं थोड़ा रफली सॉल्व किया है, यहाँ पर तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। यानी कि 10 फीट में जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंच हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। और उसके बाद 2.5, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2.54 है तो मैं 4 को ना लेकर के 2.5 की ओर लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 से अगर मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तब इस तरीके से कैलकुलेशन किया तो ये आ गया 300 सेंटीमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट इस तरीके से और किया गया है, ये 6 फीट है, 6 फीट में 12 से किया मल्टीप्लाई तो ये इंच हो गया, और इंच में 2.5 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरीके से ये तुम्हारा 180 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको रफली कैलकुलेशन किया है और यहाँ पर बताया भी है। और अधिक इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए कमेंट्स करें ताकि मैं इसके बारे में और डिटेल से बता सकूं। इस प्रकार फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति जो दरवाजे से जाएगा यानी डोर से जाएगा तो उसको बेंड होना पड़ेगा, यानी कि बेंड होना पड़ेगा। और अगर स्टैंड करेगा यानी सीधे खड़ा होगा अगर, तो वो रूफ से कम पे रहेगा यानी रूफ को नहीं टच करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रूफ से इसकी हाइट कम है और इसकी जो डोर है उससे हाइट इसकी क्या है, ज्यादा है। तो अगर जाएगा तो बेंड होकर के ही उसको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा पहला है, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। तो यह कह रहा है कि जो तुम्हारा व्यक्ति जो है वो बिना झुके हुए क्या डोर से अंदर जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, हमारे क्लासरूम में नहीं जा सकता, उसको बेंड होना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी हाइट क्या है, ज्यादा है। उसके बाद विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड्स स्ट्रेट। यदि वो अगर तुम्हारे घर में अगर खड़ा होगा, सीधे खड़ा होगा, तो उसकी जो हेड है, उसका जो हेड है वो रूफ पे टच करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इसका भी आंसर हो जाएगा नो क्योंकि उसकी जो हाइट है वो रूफ से कम है तो उसका जो हेड है वो टच नहीं करेगा। ये यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। तुम्हारी फैमिली में जो लॉन्ग और शॉर्ट लोग हैं उनको यहाँ पर कहा, उनके बारे में यहाँ पर कुछ कह रहा है। ठीक है, हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। तुम्हारी फैमिली में सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो तुम्हारी फैमिली में जो सबसे लंबा है उसको यहाँ पर लिखना है और कितना है उसकी हाइट भी लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गेस कर लेता हूँ फादर है। ठीक है, फादर, योर फादर। ठीक है, और उसके बाद उनकी जो हाइट है उसको मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, मैं अपने हिसाब से गेस करके लिख दे रहा हूँ, बाकी अपने तुम फादर से पूछ करके यहाँ पर लिख लेना। मैं 172 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली। तुम्हारे जो फैमिली में है वो छोटा कौन है, तो सपोज कर लो तुम ही हो। ठीक है, तो तुम्हारी हाइट कितनी है, तो यानी यहाँ पे लिख लो आई, यानी कि मैं अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, अपना नाम भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो और उसके बाद अपनी हाइट लिख सकते हो। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि तुम्हारी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स। इन दोनों के बीच की जो हाइट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मतलब इन दोनों में अंतर कितना है। तो इसको डिफरेंस को हम कैसे निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो 172 में से 90 को लेस करेंगे तो यहाँ पर 2 में 0 को लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर 7 है, 7 में 9 को लेस करेंगे तो लेस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 17। ठीक है, 17 और 17 में से 9 को लेस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 8, इसने इसको कैरी दे दिया था तो यहाँ पर 0 बचेगा। इस तरीके से ये 82। ठीक है, तो 82 सेंटीमीटर ये इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, हाइट का डिफरेंस कितना है, 82 सेंटीमीटर। यहाँ पर करना क्या है कि तुम्हें अपनी फैमिली से पूछना है। ठीक है, अपनी फैमिली से पूछ करके इसको अच्छे से करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट्स करें और जरूर पूछें। सो ये कंप्लीट हुआ हमारा 15 पेज तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।